नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमें पता है, कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए जो वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 की परीक्षाएं थी वो पूर्ण हो चुकी हैं। अब इसके पश्चात हम सभी को रिजल्ट तैयार करना है। तो वार्षिक परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक और प्रगति पत्रक हमें किस प्रकार से फिल करना है, इसके बारे में हम वीडियो के माध्यम से सभी को बिंदुवार चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार से भरना है, कहां पर हमें अंक भरना है, किस जगह पर हमें केवल ग्रेड देना होगा। तो इन सभी बातों के बारे में हम जो भी शिक्षकों के कन्फ्यूजन्स थे उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, यदि आप सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह के वीडियोज शिक्षा से जुड़े हुए आपको समय समय पर मिलते रहें और आपको उससे मदद होती रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक प्राथमिक के लिए इसमें हमें कैसे भरना है। तो ये सामान्य सी जानकारी है जो हम पहले भी भरते आए हैं, जिसमें जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र, बसाहट का नाम, आपका डाइस कोड जो 11 अंकों का होता है उसे हमें भर देना है, विद्यालय का विधानसभा क्षेत्र, ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय, शाला का स्तर, तो ये प्राथमिक का है तो प्राथमिक के लिए है, विकास खंड, शाला का नाम, ये सामान्य सी जानकारियां हमें यहाँ पर भर लेना है। अब चलिए थोड़ा आगे जो इसमें बदलाव हुआ है इस बार वो हम इसमें देखते हैं। तो जो सामान्य जानकारी है, जैसे सरल क्रमांक, छात्र का अनुक्रमांक, थोड़ा सा जूम करके हम देख लेते हैं इसको। सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, प्रवेश पंजी क्रमांक, इसके बाद विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद जाति, ये सामान्य जानकारियां हमें भर लेना है। इसके बाद जो मूल्यांकन है, जो इस बार कुछ परिवर्तन मूल्यांकन में किया गया है, जिसके आधार पर हमें कैसे भरना है, इसके जो अंक हमें संकुल स्तर पर भरने के लिए देना है ऑनलाइन के लिए, तो हम किस तरह से इन अंकों को संकुल स्तर पर देंगे। तो इसमें जो मुख्य रूप से हमारा जो वार्षिक परिणाम तैयार होना है, वो वार्षिक परिणाम हमारा तैयार होगा इस शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन में अर्धवार्षिक के प्राप्त अंकों से। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन वार्षिक का प्राप्त अंक, इन दोनों से मिलकर के ही हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो उसकी ग्रेड तैयार होगी। लेकिन हमें सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन भी हमें इसमें करना है, तो उसके अंक भी हमें इसमें देना होंगे। तो इसमें हम ये सारे अंक भी हमें इसमें देना होंगे। सहशैक्षिक के भी हम अंक देंगे और व्यक्तिगत सामाजिक के लिए केवल ग्रेड हमें देना है सहशैक्षिक और व्यक्तिगत के लिए, ये हम ध्यान रहे। तो ये जो अंक है इस प्रपत्र में हमें केवल अंकों को देना है, कहां पर, केवल शैक्षिक क्षेत्र अर्धवार्षिक के लिए। तो जो अर्धवार्षिक अर्थात प्रतिभा पर्व के माध्यम से हमने जो परीक्षा ली थी उसके अंक हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराना है संकुल के लिए, जहां से हमारे ऑनलाइन फीडिंग अंकों की होगी। तो जो प्रतिभा पर्व का परीक्षा हमने लिया हुआ था, उस प्रतिभा पर्व को 50 अंक को 2 भागों में बांटा था, जिसमें 30 अंक का हमारा लिखित और 20 अंक के प्रोजेक्ट शामिल थे। तो इस तरह से विषयवार प्रथम भाषा अर्थात हिंदी, द्वितीय भाषा अर्थात अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, ये 4 हमारे सब्जेक्ट प्राथमिक के लिए रहेंगे। तो चारों का 50-50 का हमारा प्रतिभा पर्व होगा, जिसमें 30 और 20 अंकों में हमने बांटा हुआ है यहाँ पर। तो ये इसमें आपको उन 30 और 20 में से जो भी अंक छात्र के प्राप्त हुए हैं उनको हमें यहाँ पर अर्धवार्षिक का भर देना है। इसके साथ साथ जो शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन वार्षिक के लिए है, तो विद्यालय से जो प्रोजेक्ट है केवल विद्यालय पर जांच होने के बाद प्रोजेक्ट के अंक ही संकुल पर जाएंगे। बाकी जो 60 अंक की परीक्षा है, जो आपकी परीक्षा के माध्यम से लिखित परीक्षा हुई है, उसके अंक जो वैल्यूएशन सेंटर है, जो मूल्यांकन केंद्र है, उस मूल्यांकन केंद्र से प्राप्त अंकों के आधार पर लिखित परीक्षा के अंकों को भरा जाएगा। तो 60 और 40 एक विषय का 100 अंक का हो जाता है और ये 50 अंक का आपका अर्धवार्षिक। इस तरह से 150 के अंक में से आप प्रत्येक बच्चे की
जो वार्षिक परीक्षा का ग्रेड होगा उसे निर्धारित किया जाएगा। इसी तरह से आपको सहशैक्षिक और शैक्षिक में 20-20 अंक का है। जैसे सहशैक्षिक की अगर हम बात करें तो साहित्यिक क्षेत्र का 20 अंक, सांस्कृतिक क्षेत्र का 20 अंक, सैद्धांतिक क्षेत्र, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, ये 20-20 अंक का सहशैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन है। इसमें हमें केवल यहाँ पर मार्क्स देना है, लेकिन सहशैक्षिक का हम मार्क्स भी देंगे और उसका ग्रेड भी देना होगा। व्यक्तिगत सामाजिक के लिए हम यहाँ पर जो 20 अंक का निर्धारित किया गया है, तो हम इसके लिए जो विस्तृत रूप से जानकारी हमें दी गई है, ये हम यहाँ देख रहे हैं। देखो, सहशैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन हेतु प्रत्येक क्षेत्र या गुण को 20 अंक के पूर्णांक में बांटा गया है। जिस माह में शालाएं संचालित हुई हैं, उस माह में विद्यार्थियों के सहशैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाएं, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम में शामिल न किया जाए। इसके बाद कक्षा 1-2 में पर्यावरण अध्ययन का मूल्यांकन भाग के साथ होगा। पर्यावरण अध्ययन पृथक से विषय नहीं होगा, इसीलिए कक्षा 1-2 में पर्यावरण के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। तो ये तो केवल कक्षा 1-2 की बात है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कक्षा 5 की केवल। तो 5 के लिए आपको 150 अंक यानी कि 4 विषय और 600 अंक में से वार्षिक परिणाम का ग्रेड दिया जाएगा। सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक के केवल ग्रेड दिए जाएंगे, मार्क्स यहाँ पर नहीं भरे जाएंगे। अब हम देखते हैं, चलिए इसके प्रगति पत्रक को, किस तरह का प्रगति पत्रक है इस बार का। तो ये जो प्रगति पत्रक आप देख पा रहे हैं, इसका जो फ्रंट रहेगा इस टाइप का, तो यहाँ सामान्य जानकारी जो पूर्व में भरते आए हैं सेम वही रहेगी। इसके बाद यहाँ जो प्रगति पत्रक है, प्रगति पत्रक में केवल हमें ग्रेड देना है, अंक यहाँ पर नहीं भरना है। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य मूल्यांकन 20 अंक के आधार पर ये आपको यहाँ पर देना है, और ये अर्धवार्षिक का है, तो यहाँ 20 और 30 के आधार पर जो ग्रेड निकल के आ रहा है उस पत्रक से उसी ग्रेड को हमें यहाँ अंकित कर देना है। इसके बाद 50 में से जो ग्रेड निकल के आया ओवरऑल अर्धवार्षिक का, उसका ग्रेड हमें यहाँ पर भरना है। इसके पश्चात जो वार्षिक का है, 40 अंक का प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट की जो मार्किंग है या मूल्यांकन है विद्यालय स्तर से जाएगा, तो 40 के आधार पर जो ग्रेड बनता है उस ग्रेड को हमें यहाँ लिख देना है। इसके पश्चात 60 अंक जो लिखित परीक्षा के आधार पर थे, इसके जो अंक हैं मूल्यांकन केंद्र से प्राप्त होंगे संकुल को, वहां से इसको पूरा भरना है। इस तरह से 100 अंक का टोटल हो जाएगा, 100 का ग्रेड यहाँ भरना है। और जो अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन 150 के आधार पर जो ग्रेड निकल के आता है, वो वार्षिक परिणाम में यहाँ ग्रेड हमें भरना होगा। तो ये थी जानकारी शैक्षिक क्षेत्र के लिए, जो अर्धवार्षिक और वार्षिक से मिलकर के कुल 150 अंक का होगा। शैक्षिक क्षेत्र में जो 5 भाग हैं, इनके केवल ग्रेड हमें यहाँ पर देना है, समग्र ग्रेड। इसी तरह से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन 10 बिंदुओं के आधार पर प्रत्येक छात्र का होगा, उसका ग्रेड हमें केवल यहाँ पर देना है। कुल शिक्षण दिवस इस वर्ष में कितने रहे वो हमें देना है। अब चूंकि जो कक्षाएं हैं प्रारंभ में 50% के हिसाब से संचालित की गई थी, लेकिन शिक्षण दिवस की संख्या जितने दिन विद्यालय खुला है वो पूरा ही यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद विद्यार्थी का उपस्थिति दिवस, कितने दिन विद्यार्थी उपस्थित रहा है। हस्ताक्षर कक्षाध्यापक और हस्ताक्षर अभिभावक, ये हम जब उनको प्रोग्रेस कार्ड देते हैं उस समय हमें करा लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम शिक्षक का अभिमत जो ओवरऑल ग्रेड बन के आता है यहाँ पर, उसके आधार पर शिक्षक का अभिमत यहाँ पर लिखा जाएगा ग्रेड के आधार पर रिमार्क में। उक्त विद्यार्थी को यदि वो परीक्षा में सफल होते हैं और यदि ई ग्रेड उनका नहीं आता है, जैसे डी ग्रेड है 33% से लेके 45 तक का है, तो उनको हम उत्तीर्ण मान लेते हैं और अगली कक्षा में प्रोन्नत कर देते हैं। तो उक्त विद्यार्थी को अगली कक्षा जो भी होगी, जैसे कक्षा 5वीं का है तो कक्षा 6 में उन्नति प्रदान की जाती है। इस तरह से हमें प्रगति पत्रक को कक्षा 5 के लिए फिल करना है। इसी के तरह हम देखते हैं कक्षा 8 के लिए, तो ये 8 का वार्षिक अभिलेख पत्रक है।
इसमें भी हमें सेम उसी तरह से भरना है। जैसे सबसे पहले शैक्षिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें 30 अंक का और 20 अंक का अर्धवार्षिक का रहेगा, यानी 50 को 2 भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक 6 विषयों के हमें यहाँ पर अंक लिख लेना है। इसके बाद शैक्षिक क्षेत्र में जो वार्षिक मूल्यांकन है, वार्षिक मूल्यांकन में जो 40 अंक का प्रोजेक्ट है, इसका मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर हुआ है। विद्यालय स्तर पर हम इसके अंक संकुल को प्रदान कराएंगे। और जो 60 अंक का लिखित परीक्षा परिणाम होना है, उसके लिए जो मूल्यांकन केंद्र हैं, उन मूल्यांकन केंद्रों से जो अंक हमें प्राप्त होंगे संकुल को, वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो इस तरह से आपका शैक्षिक क्षेत्र के आधार पर वार्षिक परिणाम का जो ग्रेड होगा यहाँ पर, वो आपका टोटल किया जाएगा। सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक में केवल ग्रेड हमें यहाँ पर भरना है। इसमें हम अंक भी भर सकते हैं, लेकिन जो प्रगति पत्रक है वहां केवल हम ग्रेड को ही भरेंगे। तो ये कक्षा 8वीं के लिए वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है। इसी तरह से 8वीं की अगर हम प्रगति का पत्रक की बात करें तो ये कक्षा 8वीं का प्रगति पत्रक है। सेम उसी टाइप से बनेगा, बस सिर्फ अंतर इतना है कि वहां 4 सब्जेक्ट थे, यहाँ पर 6 सब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क अर्धवार्षिक का 20 अंक का, लिखित अर्धवार्षिक के लिए 30 अंक का, दोनों का टोटल 50 में से ग्रेड। तो यहाँ केवल हमें ग्रेड देना है। वार्षिक की बात करें तो यहाँ 40 अंक का प्रोजेक्ट है, यहाँ 60 अंक का प्रोजेक्ट है, कुल 100 अंक हो जाते हैं। अब 100 और 50 150 के आधार पर हमें वार्षिक का ग्रेड देना है। और जो वार्षिक का परिणाम है, यहाँ जो हम परिणाम देंगे उस परिणाम में 900 के आधार पर जो भी परसेंटेज निकल के आता है, उसके आधार पर जो ग्रेड निकल रहा है उसका हम ग्रेड यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ कक्षा उन्नति के लिए अगली कक्षा का नाम लिखेंगे, किस कक्षा के लिए इसमें उन्नति, कक्षा 9 में कक्षा उन्नति प्रदान की जाती है। तो ये इस तरह से हमें प्रगति पत्रक तैयार करना है कक्षा 8वीं के लिए। तो ये जो प्रगति पत्रक है इस बार कक्षा 5 और 8वीं का ऑनलाइन जनरेट होगा। इसके अंक हमें केवल संकुल स्तर पर भेजना है, वहां से ऑनलाइन फीडिंग होने के बाद इसका प्रिंट आउट आपको मिलेगा और उस प्रिंट आउट पर साइन करने के बाद ही आपको छात्रों को वितरित करना है। इसके लिए आप अपने ब्लॉक स्तर से और संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा कर लें, आपके जिले में इसको किस तरह से भरवाया जा रहा है, उसी तरह से आप अंकों को संकुल को प्रदान कराएं। ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कक्षा 5 और 8वीं के प्रगति पत्रक और परीक्षा फल पत्रक भरने से संबंधित। आशा करते हैं जानकारी कुछ समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।